ग्रेटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने 4 क्लासों में कवर किया है। तो 4 पार्ट में हम लोगों ने इसकी थ्योरी क्लास कवर करी है और उसके पहले के भी चैप्टर हम लोगों ने इसी प्रकार से कवर किया और हम इसके क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो हम लोगों का जो चैप्टर 6 है ये पूरा कवर हो चुका है। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखी होगी तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो सही होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। जो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनी क्लास में क्लियर किया है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 4, 2, 5। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने उसकी देखभाल करना कहलाता है। तो माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करना क्या कहलाता है? उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना कौन करता है, मतलब उनकी आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है? तो वो संस्था कौन सी है ये इसमें पूछा गया है। कौन सी संस्था के अंतर्गत किया जाता है? क्रेच संस्था, क्रेच के अंतर्गत किया जाएगा। संस्था के अंतर्गत वैकल्पिक देखरेख, डे केयर। तो जब माता पिता की अनुपस्थिति में वैकल्पिक रूप से देखभाल होती है तो वो किसके अंतर्गत होता है? जब वैकल्पिक रूप से देखभाल होगी तो वैकल्पिक देखरेख संस्था के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 2 से 3 के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे क्या कहलाते हैं। तो इसका शॉर्ट बनाया है। अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे का अन्य नाम क्या होता है और उसका अन्य नाम होता है तो क्यों होता है, उसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया गया। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोगों ने देख लीजिए उसको, आप लोगों का जो ये वाला डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहलाता है? टॉडलर कहलाता है, शिशु, बालक, वयस्क। तो 2 से 3 वर्ष का बच्चा क्या कहलाता है? टॉडलर कहलाता है। और टॉडलर क्यों कहलाता है, जब आप लोग वो शॉर्ट देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक प्रकार की संस्था व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है? वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है इसमें? स्कूल, शिशु केंद्र, क्रेच, डे केयर, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बनाया गया है? शिशु केंद्र, क्रेच, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको बनाया गया। अगला है, किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है? तो कौन सी वो आयु है जिसमें शिशु भयभीत होने लगता है? वो भी अनजान व्यक्ति को देखकर। 8 से 12 माह, 5 से 6 माह, 2 से 6 माह, 7 से 6 माह। कौन सी अवस्था कहलाती है? वो 8 से 12 माह की एज में क्या होता है, जो बच्चा है वो अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा कार्यक्रम में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है? तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा में कार्य करती हैं? डे केयर, नर्सरी, समेकित बाल विकास सेवाएं, ये सभी। तो ये सभी संस्थाएं क्या करती हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के अंतर्गत कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए? नवजात शिशु को कैसा आहार देना चाहिए? ग्लूकोज, माँ का दूध, शहद, जौ का पानी। तो कौन सा आहार उपयुक्त होता है नवजात शिशु के लिए? माँ का दूध उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय होता है? कौन सा समय एक बालक में अच्छी आदतें डालने का होता है? किशोरावस्था, जीवन के प्रथम 5 वर्ष, जब भी सुविधा हो, कभी नहीं। तो कौन सा समय होता है? जीवन के प्रथम 5 वर्ष जो होते हैं वो बालक में अच्छी आदतें डालने का समय होता है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये फुल फॉर्म हम लोगों ने कल ही अपनी क्लास में जाना है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल कैफे फूड, बी वाला ऑप्शन है आपका नेशनल कुक फेडरेशन, और सी ऑप्शन है नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क, डी ऑप्शन है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो
एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बीच में डॉट डॉट है अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब भारत सरकार की कौन सी संस्था के अंतर्गत छोटे बच्चों को जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ियों में प्रदान की जाती है, वो भी विद्यालय पूर्व। तो कौन सी संस्था है वो? ICDS, ICRS, ICTS, ICYS। तो कौन सी है? ICDS के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट है ऐसी जगह जहां बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। मतलब वो कौन सी जगह है जहां बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं? प्री स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इनमें से कोई नहीं। तो प्री स्कूल ऐसी संस्था है जहां पर, ऐसी जगह है जहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थायित्व की ना भूलने की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अस्तित्वहीनता, वस्तु का स्थायित्व, अस्तित्व, उपरोक्त सभी। क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को वस्तु का स्थायित्व क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वस्तु का स्थायित्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत भी हम लोगों ने कल ही अपनी क्लास में पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, आपके चैप्टर से ही आते हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के सिद्धांत है, सीखने का आधार खेल हो, विशेषता के बजाय अनुभव को प्रमुखता, और सी है शिक्षा का आधार कला हो, उपरोक्त तो सभी। तो ये सभी सिद्धांत हम लोगों ने कल जाने थे, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल के शिक्षा के सिद्धांत है। तो कैसी गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। इसके पहले भी हम लोगों ने सारे चैप्टर ऐसे ही कवर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।